फिल्मों की दुनिया अक्सर हकीकत से प्रेरणा लेती है, लेकिन जब हकीकत ही फिल्मों से ज्यादा खतरनाक हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर जमीनी सच्चाई क्या है? हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर और उसके सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त सफलता हासिल की है, जिसमें एक भारतीय जासूस के पाकिस्तान के गैंगस्टरों के बीच किए गए कारनामों को दिखाया गया। इस फिल्म ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा करा। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी फिल्म स्क्रिप्ट की नहीं बल्कि एक भयावह सच्चाई की कहानी कहते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में पहली बार पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश करार दिया गया। और ये स्थिति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक गहराते संकट का संकेत है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद ने 2013 के बाद से सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर को छू लिया है। पिछले साल 1045 आतंकी घटनाओं में 1129 लोगों की जान गई थी, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि हालात किस दिशा में जा रही हैं। ये वृद्धि अचानक नहीं हुई बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक कारण जुड़े हुए हैं। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद से क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ा, जो फरवरी में खुलकर सामने आया जब पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर हवाई हमले किए। इस टकराव ने न केवल सीमा पर नियंत्रण को कमजोर कर दिया बल्कि आतंकवादी संगठनों के जरिए एक अनुकूल माहौल भी तैयार कर दिया। तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी इस पूरे संकट के केंद्र में खड़ा नजर आता है। पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी कुल मौतों में 56% से यही संगठन जिम्मेदार रहा। 2025 में इन्होंने तकरीबन 600 हमले किए और तकरीबन 700 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि किस तरह ये संगठन देश के भीतर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। 2007 से अब तक पाकिस्तान में हुए कुल हमलों में से 67% से ज्यादा हमलों के पीछे टीटीपी का हाथ रहा। 2021 के बाद इसकी गतिविधियों में जिस तेजी से इजाफा हुआ वो इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्रीय अस्थिरता में इसकी नई ताकत दी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने भी लगातार सक्रिय होती नजर आई है। हालांकि इसके हमले टीटीपी के मुकाबले कम हैं, लेकिन इनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जहां न सिर्फ हमलों की संख्या बढ़ी बल्कि आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की जान भी लगातार जा रही है। 2025 में हमलों की संख्या बढ़कर 549 के ऊपर चली गई है, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 881 था, जो साफ संकेत देता है कि खतरा कम नहीं बल्कि और गहरा होता जा रहा है। पिछले साल की कुछ घटनाओं ने संकट की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। 26 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के तिरहाई घाटी में एक सैन्य शिविर पर हमला किया गया, जिसमें 21 सैनिक मारे गए और उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। वहीं क्वेटा के पास बीएलए ने रेलवे ट्रैक पर बम लगाकर एक यात्री ट्रेन को रोक दिया और 442 यात्रियों को बंधक बना लिया। इस घटना में 21 बंधकों, 4 सैनिकों और 33 आतंकियों की मौत हुई। जाफर एक्सप्रेस ने इस हाईजैकिंग के वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ये घटना नहीं होती तो दुनिया भर में बंधक बनाने की घटनाओं में 30% की कमी दर्ज की जाती। वैश्विक स्तर पर जहां 2025 में आतंकी घटनाओं और मौतों को कुल मिलाकर कमी आई है, वहीं पाकिस्तान एक अपवाद के रूप में सामने आया। जी हां, यहां आतंकवाद से जुड़ी मौतों में तकरीबन 6% की बढ़ोतरी हुई है और वैश्विक स्तर पर कुल मौतों में से 20% की मौतें अकेले पाकिस्तान में दर्ज की गई। यही नहीं, पाकिस्तान अब उन 5 देशों में शामिल हो गया है जो दुनिया में आतंकवाद से होने वाली 70% से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये स्थिति केवल एक सुरक्षा की विफलता नहीं बल्कि एक गहरे राजनीतिक और रणनीतिक संकट पर प्रमाण है। सवाल यही है कि अब क्या केवल हालात का नतीजा या फिर वर्षों से चली आ रही नीतियों का परिणाम है? जब राज्य और गैर राज्य तत्वों के बीच रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जब रणनीतिक हितों के नाम पर ऐसे तत्वों को पनपने दिया जाता है, तो एक समय आता है कि जब वही ताकतें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। आज पाकिस्तान उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां आतंकवाद केवल एक समस्या नहीं बल्कि एक स्थायी संकट बन चुका है। फिल्म धुरंधर की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई अब आंकड़ों और घटनाओं के रूप में सामने आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्मों में अंत होता है, लेकिन इस हकीकत में कभी कोई अंत नजर नहीं आता।
बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।